नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पोस्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। योगी की बने सरकार, संतों ने भरी हुंकार। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ चुनाव आयोग सख्त है तो वहीं दूसरी तरफ संत समाज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहा है और बकायदा मंच से माइक साउंड और बैठ करके योगी सरकार के कामों को गिनाकर संतों का मत योगी आदित्यनाथ की झोली में डालने के लिए अपील कर रहा है। धर्मनगरी चित्रकूट के रामायणी कुटी में आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक चिंतन बैठक बुलाई गई, जिसमें धर्मनगरी चित्रकूट के दिग्गज संत महात्माओं सहित अयोध्या न्यास के महामंत्री चंपत राय ने शिरकत की। इस चिंतन बैठक में संतों ने योगी सरकार के फायदे गिनाए। कहा कि अगर संत समाज की भलाई, मठ मंदिरों की सुरक्षा और उद्धार चाहते हैं तो एक बार फिर योगी सरकार को लाना होगा। अलग अलग संतों ने सैकड़ों संतों की मौजूदगी में राम के नाम पर हवाला देते हुए कहा कि मोदी और योगी सरकार की वजह से आज अयोध्या राम मंदिर अपने रूप में आने को तैयार है। अगर आप सभी चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो तो हमें योगी सरकार को फिर लाना होगा, तभी राम लल्ला को उनके स्थान पर विराजमान करवा पाएंगे। चित्रकूट में विश्व हिंदू परिषद कानपुर प्रांत के धर्माचार्य संपर्क विभाग की हुई इस बैठक में जमकर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में धार देते हुए चुनावी माहौल बनाया गया। काशी विश्वनाथ के जितेंद्र नंद सरस्वती ने कहा कि अगर होली मनानी है तो राम मंदिर का निर्माण होने देना चाहते हैं तो केंद्र और प्रदेश का जोड़ी बनाए रखिए। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केंद्र में नरेंद्र मोदी की जोड़ी को उनके राम लक्ष्मण की उपाधि देते हुए कहा कि 2015 को शुक्रवार को होली का त्यौहार पड़ा था और सपा की सरकार थी, जिसमें सरकार ने ऐलान किया था कि 11 बजे तक होली खेली जाएगी। फिर मुसलमानों को जुमे में नमाज है तो होली खेलना बंद कर दें। इस बार भी होली मार्च में है और अगर आप फिर होली खेलना चाहते हैं तो इस जोड़ी को बनाए रखें। इस बैठक में अलग अलग भगवाधारियों ने जमकर हिंदू मुस्लिम और गैर सरकारों पर तीखे हमले करते हुए मौजूदा सरकार को फिर वापस लाने पर जोर दिया। बैठक के मुख्य अतिथि चंपत राय ने मीडिया की मौजूदगी को देखते हुए इशारे में मौजूदा सरकार के गुणगान किए तो कांग्रेस सरकार पर हवाई तीखे हमले किए और फिर से योगी आदित्यनाथ को कुर्सी तक पहुंचाने की अपील की। वहीं मीडिया के कैमरे में गैर राजनीतिक वार्ता करते हुए सिर्फ अयोध्या राम मंदिर के चल रहे निर्माण कार्य का बखान करते हुए कन्नी काट ली। रिपोर्ट अहमद अली, चित्रकूट, इंडिया पोस्ट न्यूज। एक चीज जो चिंतन बैठक की जा रही चुनाव से पहले, तो कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, हिंदू के एकता की बात की जा रही है। आप अपनी बुद्धि लगाइए, जो चाहे लिखो, ये आपका विषय, कलम आपका, मस्तिष्क आपका, आपको कुछ भी लिखने का अधिकार। चिंतन बैठक का उद्देश्य क्या था? आपने सुन लिया, बात खत्म। आप सुना दीजिए। नहीं, एक बार बोल चुका हूँ, दोबारा नहीं बोल सकता। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। चलो, स्ट्रक्चर सुविधाएं खड़ी कर रही है। भारत सरकार रेलवे स्टेशन को कई गुना बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डे को बहुत व्यापक रूप दे दिया है। भारत सरकार हवाई अड्डा ला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बस अड्डे को 3 गुना बना दिया है। अयोध्या में अभी तक बस अड्डा नहीं था, सड़क पर बसें खड़ी होती थी। सड़कों का चौड़ीकरण, कम से कम 1000 गाड़ियों का पार्किंग करने की अनेक स्थानों पर सुविधाएं, पानी, स्वच्छता, इन सब का विचार बहुत तेज गति से राज्य सरकार कर रही है। उनका विजन डॉक्यूमेंट वो सार्वजनिक हुआ है और इसलिए जनता की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का विचार जो सरकारों का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्यान दिया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है
अरे ये योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, फिर ये गोरखपुर मुझे से चुनाव मालूम हो नहीं, गया। तो वही बताए। मंदिर का 3D ये विषय एनिमेशन, उनका है। मंदिर का 3D एनिमेशन तो यहाँ पे धर्माचार्यों की बैठक हुई था कि संतों छोड़ने को दीजिए, उसको तैयार करने में 4-6 महीने लगे हैं। वो 3D एनिमेशन स्वयं मैंने प्रसारित किया है, लार्सन टुब्रो ने उसको बनाया है। जिनको लगता है कि 3D एनिमेशन चुनाव के साथ जोड़ा जाए, वो इसको ठप कर दें, वो ऐसे आगे ना बढ़ाए।